नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 27 अगस्त 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या रेट है जी। और दोस्तों मैं उन सभी नेताओं को, पक्षी चाहे विपक्षी कोई भी हो, सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप किसी भी चीज़ पे हल्ला तार लो, एक से एक दारू महंगी है उस पे तार लो, और चीज पे तार लो, चीनी पे तार लो, कुछ मर्जी कर लो, पर जो किसान की चीज है ना, कभी इसको रेट मिले उसके लिए कभी भी जो है आप दंगा मत तारो। ये ना कहो कि प्याज महंगा हो गया। भाई जो प्याज महंगा हो ना, आप असल के हो तो जो आलू के लिए भी मुद्दा उठाओगे। आलू जो है ना आपका, पंजाब का, हरियाणा का, हमारे यूपी का जो आलू है वो 3 रुपए किलो से लेकर 5 रुपए किलो बिक रहा, जबकि उसकी जो यहाँ मंडी में स्टोर में से निकालने का खर्चा है 250 रुपये बोरी का, 5 रुपए किलो का उसका खर्चा है। इतनी बुरी हालत हो रही। तो जो किसान को थोड़े बहुत दिन के लिए कोई रेट मिल गया तो उसमें बोलने की जरूरत नहीं है। और मुद्दे बहुत है जी, इतने हजार मुद्दे हैं ना जी, इतने हजारों हजार मुद्दे हैं ना, और चीज पे बात करो, पर जो किसान की जो फसल है, सब्जी है, इस पे मत करो जी। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। और बहुत चीजें हैं जी, बहुत मामले हैं, उन पे काम करो। और चलिए जानते हैं। और सभी किसान भाइयों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप ये देखो, जो आपका प्याज वाले किसानों से, प्याज वाले और आलू वाले, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप आज आपका प्याज ये 15 रुपए किलो से लेके 20 रुपए किलो से लेके यहाँ से मंडियों में, शहरी मंडियों में, और 50 रुपए किलो तक बिकने लग गया। तो इसमें आपको भी लग रहा हो कि हमको बड़े पैसे मिल गए, और जो खाने लग गए उनको तो रहा कि हम कितना महंगा खा रहे जी। और जबकि एक घर में आधा किलो 300 ग्राम लगता है हर रोज का, कितने हिस्से में आएगा जी। मान लो वो 20-30 रुपए किलो ले रहा था, 50 रुपए हो गया, 60 रुपए हो गया। तो मैं सभी किसानों से इसमें से एक पॉइंट निकालो कि आपको, हर बंदे को, किसान को, जो शहरों के आसपास जिनकी जमीन है, कस्बे हैं, आपको फ्रूट लगाना चाहिए। फ्रूट लगाओ जी, क्योंकि कमाई ही फ्रूट में है। ये तो इस साल तेज हो है, अगले साल देखो जी इसका क्या हाल होएगा प्याज का। चप्पे चप्पे पे प्याज लगा देंगे लोग। तो आप फ्रूट लगाओ, और एक फ्रूट ऐसी चीज है, सबसे पहले तो आपका लंबा जीवन चलेगा, आप स्वस्थ रहोगे। और कभी कोई भगवान ना करे कोई आपदा आ जाए, कुछ भी बात आ जाए, प्राकृतिक आपदा आ जाए, यदि आपके पास फ्रूट के पेड़ है ना, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। या तो जो दूध पी के, गाय जिसके घर में है ना, उसका घी, दूध, मक्खन, लस्सी खा के बंदा जीवित रह सकता है, या फ्रूट खा के रह सकता है। फ्रूट के पेड़ आपके घर में, आपके ट्यूबवेल का जहाँ कोठा है वहाँ होने चाहिए। जब आपको फ्रूट मिलेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिक उनको लगा के मंडी में बेचने जाओगे। फ्रूट लगाओ, 20-20, 30-30, 50-50 रुपए के पिड्डे आ जाते हैं, उनको लगाओ। पपीता जरूर लगाओ, पपीते लगाओ, अमरूद लगाओ, और 36 किस्म के फ्रूट हैं, क्योंकि कमाई ही फ्रूट में है। सबसे ज्यादा जो पैसा जाता है दिल्ली आजादपुर मंडी से या हमारे देश से, वो सब्जी में बाहर पैसा नहीं जाता। सब्जी तो हमारे यहाँ बहुत है, बाहर से जो फ्रूट आ रहे हैं 300, 400, 500 रुपए किलो तक के फ्रूट हैं। फ्रूट लगाना सीखो और फ्रूट खाओ, स्वस्थ रहो, बाकी तो मुद्दे चलते रहेंगे। यदि आप फ्रूट लगाओगे ना शहरों के आसपास, आपका वहीं पर गांव, आपके शहर में ही जो आपके कस्बे हैं या छोटे, जहां पर आपका देहात है, गांव शहर के पास, वहीं पर आपका लोग लेने के लिए आ जाएंगे, और आपकी अच्छी इनकम होएगी। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करो, 10, 20, 30, 50 पेड़ लगाओ, और उससे बढ़िया होएगा। और जो कोई अच्छा पैसे वाला किसान है, जो अच्छे पैसे वाले किसान है ना, जो संपन्न है, उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यदि आप 20-20, 30-30 रुपए के, 50 रुपए के पेड्डे आ जाते हैं हर किसान के, जो आपके परिचित किसान हैं, आप पेड्डे लो, उनके जहां वो ट्यूबवेल होते हैं ना, ट्यूबवेल के जहां कोठे होते हैं, वहां पर पेड़ लगाओ, सबसे बढ़िया रहेंगे। हमारे वहां गांव में एक बंदा जो अमरूद लगाता था, मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, वो जब अमरूद लगाता था ना, उसके अमरूद पे बहुत ज्यादा चोरियां होने लगी थी, यानी उसका अमरूद कोई छोड़ता नहीं था। तो उसने क्या करा, तो जितने और लोगों के कोठे थे ना ट्यूबवेल के, वहां उसने ना कम से कम ये लगा लो 170-80 कोठों के ऊपर जो है, वहां आसपास में अमरूद के पेड़ और पेड़ लगा दिए। अब उस गांव की यह हालात है कि वहां जो है ना, कोई किसी की दूसरे की चीज तोड़ता ही नहीं। देखो उस बंदे ने कितना भला करा। यदि किसी के पास ऐसे है ना, जब आप नर्सरी में लेने जाओ तो पड़ोसी के लिए भी ले आओ। पड़ोसी ना भी पैसे दो ना, अपने आप से उसके खेत के आसपास कहीं भी लगा दो, जहां उसको दिक्कत ना, उसके खेत में छावा ना आए, तो वो भी मौज में होगा, चिड़िया, तोते, पंछी खाएंगे। ये चीज है करने की।
चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। किसान भी साथ में आए हैं। ये जो गाड़ी लेके पहले भी आप मेरी वीडियो में आए भाई साहब, ये एमपी से आते हैं। चलिए जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब से। और ये जो है भाई साहब की दुकान का एड्रेस और ये जो है इनका मोबाइल नंबर है जी। नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जी योगेश जी? बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। आज की रिपोर्ट दे दो जी, कल से कैसा बाजार, कितने गाड़ी हैं, कहाँ कहाँ देखो के जी, माल? बाजार तो सामान्य चल रहा है। बाजार में ना कोई मंदा है ना कोई तेजी है अभी। मार्केट में तो पूरा हल्ला है जी प्याज के लिए। देखो जी, ये सब बेकार के काम है। जिन लोगों को जमीनी स्तर पे आके कवरेज दिखानी चाहिए किसानों की, वो लोग हवा हवाई जा रहे हैं बाजारों में, किलो 2 किलो देख रहे हैं कि 60-70। मंडी में आओ, हर प्रकार की प्याज है। 30 रुपए किलो की भी प्याज है तो 40 की भी है, 45 की भी है। तो सस्ती से सस्ती आज की तारीख में आपकी मंडी में प्याज मिल जाएगी क्या रेट की? 30 रुपए किलो मिल जाएगी। अच्छा, जो ये खाद चोपड़ा है, गोली छोटे वाली, गुल्टा गल्टा सब मिल जाएगा जी। खाद चोपड़ा गुल्टा है, ये है अच्छा सब। जी। देखो, और जिसको खाना है, 3 चीजें होती है बाजार में। एक यूएस पोलो ब्रांड बिकती है और बाकी वैसी बिकती है। ठीक है जी। तो यूएस पोलो ब्रांड लोगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है जी। और हल्की क्वालिटी लोगे तो 1200 से प्याज चालू हो रहा। कोई ये महामारी नहीं है कि प्याज 60 हो गया, 70 हो गया। देखो, मैं सबसे बड़ी बात तो आज जितने हमारे चैनल है, हम हर चीज पे इनको सल्यूट करते थे, आज तक हो, एबीवीपी हो, पर किसान के मुद्दे पे इनकी कवरेज अच्छी नहीं रहती है। ठीक है जी। ठीक है जी। पिछले साल आपने बार बार वीडियो दिखाई कि 2 रुपए से 10 रुपए किलो प्याज बिका। ठीक है जी। तो सरकारी मीडिया को आज ये देखना चाहिए कि आलू क्या भाव बिक रहा है मंडी के। मीडिया आयो तो आलू की मंडी में जाओ कि पब्लिक भैया इतना सस्ता खा रही है। अरे महंगे की बात नहीं, पब्लिक जो 8 रुपए 10 रुपए किलो में आलू खा रही है, उसकी भरपाई किसान की कौन कर पाएगा? पिछले साल प्याज 2 रुपए से 10 रुपए बिका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, मीडिया जो हमारी है ना देश की, इसको ग्राउंड लेवल पे आना चाहिए। कल मैंने पर्चा दिखाया ना किसान का, वो बिल्कुल, जो 1 रुपए किलो प्याज बिको, उसकी भरपाई कौन करेगा जी? देखो, सबसे पहले क्या है मैं बता दूं कि आज एक बार मैं पहले रिपोर्ट बता देता हूँ, फिर रिपोर्ट और रेट बता दो जी। आज 47 गाड़ी है ताजा आज अराइवल में, और करीबन मान के चलो आप राणा जी 70 गाड़ी का आसपास बैलेंस। तो गाड़ी 115-20 के आसपास। 2 दिन बारिश की वजह से मौसम खराब था, इसलिए किसानों को हम यही कह रहे हैं कि नॉर्थ में बारिश है, 2-4 दिन थोड़ा रुकना पड़ेगा, रुक के चल। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आज जो गाड़ियां आई है, पूना की आई है 20 गाड़ी, 5 गाड़ी नासिक आई है, 13 गाड़ी एमपी और 9 गाड़ी राजस्थान। ठीक है जी। ठीक है जी। बाजार की बात करें तो पूना की जो प्याजे हैं मंडी में, कौन सी पूना दिखा दियो जी इसमें? देखो जी, वो आगे पूना ही पूना है सारा। ये बड़े, हाँ जी, हाँ जी, 3 गाड़ी ये पूना की लगी हुई है अपने पास जी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। पूना के क्या रेट चल रहे जी भाई साहब जी? पूना के देखो जी, मीडियम माल जो है वो बिक रहे हैं 40 से लेके 42, 42.5। अच्छा जी। और मुक्कल माल वो बिक रहे हैं 42.5 से लेके 45। अच्छा और गोला माल बिक रहा है 45 से लेके 50 रुपए की। ठीक है जी। ठीक है जी। 50 कोई एक आधा लोट बिकता, ज्यादा 45 से 47, 48 की पोजीशन में। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद गुल्टे की बात करें, गुल्टा बिक रहा है 30 रुपए से 35 रुपए, जैसा गोली गुल्टा उस हिसाब। खाद चोपड़ा बिक रहा है 23-24 रुपए से लेके 27-28 रुपए तक। ठीक है जी। तो ये तो पूना की पोजीशन है जी। नासिक की बात करें तो राणा जी, नासिक बिक रहा है मंडी में, आप मान के चलो 38 रुपए से लेके 45 रुपए तक। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का जो गोली गुल्टा बिक रहा है वो 25 रुपए से लेके 30-32 रुपए। प्याजे जो बिक रही है 35 रुपए से लेके और ऊपर में 43 रुपए तक। ठीक है जी। कोई एक आधा एक्स्ट्रा वीआईपी आ जाए तो 45 भी बिक जाता है, उसका कोई भाव नहीं। बाकी जैन वैन जो बाजार है 35 से लेके 43 रुपए की। ठीक है जी। ठीक है जी। इसके बाद हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान बिक रहा है मंडी में 30 रुपए से लेके 40 रुपए किलो के बीच में। ठीक है जी। इसमें लाल भी आ गया, पीली पत्ती भी आ गई, कुछ अमण की। तो इस तरीके से बाजार है। बाजार में कहीं से कोई मंदा, आगे पीछे से कहीं कोई मंदा लग नहीं रहा है। कोई आदमी किसान घबराए नहीं। ट्रेन व्रेन हो, रेल कांदा एक्सप्रेस हो, ये सब चलती रहेंगी, इन चीजों से हमें नहीं घबराना। ठीक है जी। देखो, ये सब हमारी चीज, कुछ चीजें होती है जो ध्यान भटकाने की होती है, तो ये सब पॉलिसियां होती है ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर का। तो इस चीज पे थोड़ा सा किसान अपना गौर करें, इन चीजों में ध्यान ना देके अपनी फसल बेचने का तरीका ढूंढे। तो अभी जो है ना, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं कि कितना प्याज है देश में, कब तक चलता रहेगा जो यही रेट चलते देश में प्याज कम है। प्याज बहुत है। जब प्याज देश में कम होता है तब देश में रेट बढ़ता है। नहीं, ठीक है जी। ऐसा तो कुछ है नहीं। 150 करोड़ की आबादी है। ठीक है तो जी। 150 करोड़ की आबादी में आप ये मान के चलो कि प्याज थोड़ा सा 10-15% शॉर्टेज हो जाता है तो महीने 2 महीने की फसल है, 3 महीने में तो नहीं निकल के आ जाती तैयार होके खेत। किसान
किसी ना किसी देश में किसी ना किसी कोने में प्याज लगा देता है। ठीक है जी। ठीक है जी। तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं, महीने 2 महीने का बाजार है, सरकार भी समझती है, अधिकारी भी समझते हैं, कोई लंबी तेजी नहीं है। ठीक है जी। कोई समझे महीने 2 महीने, नवंबर तक की तेजी है। दिसंबर के बाद हिंदुस्तान, दिसंबर में प्याज ही प्याज होगा हिंदुस्तान में। ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो आप वाली बात है कि दिसंबर जनवरी में फिर ये 8, 10, 12 रुपए किलो की नजर में। तो सरकार को ज्यादा इस पर रुख नहीं दिखाना चाहिए, और ना ही किसानों को। बेचने दो, करने दो। ठीक है जी। कांदा एक्सप्रेस किसान का कांदा एक्सप्रेस चलेगा। ये हिंदुस्तान है, सरकार का कांदा एक्सप्रेस नहीं चल सकती है। ठीक है तो जी। इस चीज में आप वो तो दिमाग में, गरीब जनता के लिए आ रही ना, ये ये जो चीजें सब ध्यान भटकाने के लिए आपकी कुछ एजेंसियां हैं जो ये काम कर रही हैं। तो इन चीजों पे ना जाए, इनको चलने दें। ठीक है जी। हम बार बार आपको समझा रहे, कुछ नहीं है, कागजों में प्याज है। 2, 4, 5, 10 कांदा एक्सप्रेस आ गई तो दिल्ली जो आदर्श नगर पीछे लगना है, इतने तो हमारे यहाँ झुग्गी वाले हैं जो उठा के ले जाएंगे कांदा एक्सप्रेस को। ठीक है जी। कहने का मतलब इतनी पब्लिक है आसपास में कि वो सस्ते रेटों में तो सरकार आगे का जाके प्याज। देश में संकट तो नहीं आएगा कोई प्याज का? नहीं नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, ये सब बेकार की बात है। प्याज 40-50 रुपए के बीच में बिक रहा है, ये बिकता रहेगा। 5-10 दिन का पीरियड आएगा जो 50-60 रुपए भी प्याज। तो सरकार को मेन क्या है, घबराना नहीं चाहिए, और किसानों को भी नहीं घबराना चाहिए। किसानों को इसलिए नहीं घबराना चाहिए कि भाई आपके पास टाइम टेबल है। आप ये तो है नहीं क्योंकि 15 दिन अलवर लेट हो गया बारिश ज्यादा होने से। आज भी ठीक है। खेत भरे हुए हैं अलवर के, अभी बारिश से बता रखी है। तो आप अलवर मान के राजस्थान चलो, आज ही 5 सितंबर से 10 सितंबर को जो प्याज लगेगी, वो प्याजें सब 15-20 नवंबर को आएंगी। 10 से 15% प्याज आएगी जो 25 अक्टूबर से और 15 नवंबर के बीच में। ठीक है जी। एक ही स्टेट की पूर्ति नहीं होगी उससे। तो इसलिए घबराना नहीं है, आपको 15 दिन का और टाइम, कितना भी कोई पीछे लग जाए, जब तक ऊपर वाले की लाठी में दम है ना, ठीक है जी। कोई फर्क नहीं पड़ना। तो इसलिए इन चीजों पे ध्यान ना दे। कांदा एक्सप्रेस चल रहा है या कोई भी चल रहा है सरकार का, आप अपने बेचने का सिस्टम अपना के रखो बस। क्योंकि आप ये मत समझना इसमें सरकार का रुख है या मीडिया का रुख है या किसी और का रुख है। हम अपना रुख देखेंगे। देखो, आज जो प्याज का रेट आया है सब किसानों की सूझबूझ से है, ठीक है जी। ना तो सरकार की पॉलिसी से आया, ना हमारी से आया, ना कोई मीडिया से आया। तो जो किसानों की सूझबूझ है ये आगे भी काम करेगी। आप इस चीज पे ध्यान दें, हमें कब हमारी फसल बेचनी, ये चीजें मत देखें, ये ध्यान भटका रही है। कुछ लोग कल वीडियो डाल रहे हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है। आज एक बात बता देता हूँ मैं आपको, इनके पास में जितना भी प्याज है, खिलाने तो गरीब जनता को। 35 रुपए किलो वाला जो प्याज अगर ये बेचेंगे तो इसमें आपके हमारे बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आज मैं बता देता हूँ। जो लोग प्याज नहीं खा रहे वो लोग प्याज खा पाएंगे। देखो, कुछ मध्यम वर्ग भी होता है, गरीब वर्ग भी होता है, तो वो लोग प्याज खा पाएंगे। जो लोग प्याज नहीं खा रहे 35 रुपए किलो में, तो इसलिए हमें घबराना नहीं। हमें तो हमारी पॉलिसी बेचने पे रखनी है ठीक है कि जी। हमें फसल कैसे बेचनी, कैसे कब कब हमें अच्छा रेट मिलेगा। एक चीज और बता रहा हूँ मैं, अभी घबराना नहीं है। 5, 7, 10 दिन 1 तारीख से 5 तारीख तक कोई घबराहट मत रखो। किसी तरीके की माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है देश के ठीक है अंदर। जी। ठीक है, तो हमें घबराना नहीं है। आप ये समझ लो 15 नवंबर तक आपके पास टाइम है पुराना बेचने का। 15 नवंबर तक हाँ, का जी। पहले हम जोड़ रहे थे 1 नवंबर। ठीक है जी। तो 15 नवंबर तक आपके पास टाइम है। आप घबराए नहीं। अगर आप घबरा गए तो सब एजेंसियां और ताकतवर हो जाएंगी। तो आप पॉलिसी ये रखिए कि भाई देखो, जो हमारा चैनल है जो सुबह पहले कवरेज दिखाता है मंडी 7 बजे 8 बजे, जब तक आज तक पे हमें काफी लोग देखते होंगे, आज तक वाले भी, बीवीपी वाले भी, चाहे श्वेता सिंह हो या कोई सब भी, देख रहे जी। वो सो रहे होते हैं और मंडी में दिल्ली फ्रूट मार्केट कवरेज दिखा रहा होता है। ठीक है जी। कि आज का क्या बाजार है, कब फसल कई बेचनी, वीडियो तो कब- डाल भी दी अब से ठीक है पहले। जी, कब क्या चीजें बेचनी, क्या चीजें नहीं बेचनी। तो आप इस चीज को स्टडी करें, इन चीजों में अपना ध्यान। सर, कुछ एजेंसियां ये चाह रही है कि भाई किसानों का ध्यान भटकाओ, कि भाई कांदा एक्सप्रेस निकल रही है, ये निकल रही है। तो इन चीजों से आपको घबराना नहीं है। देश की पूर्ति आप ही कर पाओगे, कोई दूसरा देश यहाँ नहीं कर पाएगा। ठीक है जी। और प्याज का संकेत अगले महीने में 10 सितंबर के आसपास से बढ़िया। देखो, ये 10 सितंबर तक ये भाव चलेगा, पर इसमें भी थोड़ा कंट्रोल करके रखो। थोड़ी आओ, नॉर्थ में बारिशें ज्यादा है। कल नेपाल का हाल देखा होगा आपने। ठीक है जी, मुझे लग रहा है लाखों आदमी मरे होंगे जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो थोड़ी सी बारिशें हैं 5-10 दिन की। सावन जाता हुआ सावन, आज मेरे ख्याल से लास्ट दिन है सावन का। ठीक है जी। ठीक है जी। तो हम तो ये पहला सावन देख रहे हैं जो इस सावन में इतनी तेजी आई है प्याज में। पहली बार ये वर्ल्ड ऑफ गिनीज में लिखा जाएगा। जो हमारी प्याज की वर्ल्ड ऑफ गिनीज है ना, इसके अंदर लिखा जाएगा कि सावन में प्याज
40 से 50 रुपए किलो किसान का बिकना बहुत बड़ी बात। ठीक? तो इन चीजों में बिल्कुल भी 1% भी हमें नहीं भड़कना है। ठीक है ये जी। दिमाग में रखें, सब एजेंसी आएंगी, आपको तो अपडेट देखनी, दिल्ली फ्रूट मार्केट खोलो और अपनी रिपोर्ट देखो कि हमें फसल अपनी कब बेचनी है। और जो कह रहे हैं प्याज, किसान का प्याज महंगा होगा, हम क्या खाएंगे, और चीजें बहुत मुद्दे हैं जिन पर महंगी देखो चीज जी, करने के लिए। डॉक्टर नहीं लिखता, जिसको महंगा लगता है ना वो ना खाए। हम बार बार यही सलाह देते हैं। आधा किलो किलो खाता है, जिसके घर में आधा किलो खा ले, जिसके 1 किलो में आपको 3 दिन चल जाता है एक रतन परिवार में। ललित को लो, कुछ एजेंसी है तो यही कहती हैं कि भाई ये होगा वो होगा, इनकी अफवाह में पड़ना नहीं है, हमें अपना काम देखना है। कई बार क्या होता है, अच्छा भला देखो ये क्वालिटी खुली है जी एमपी। ये एमपी है जी? हाँ जी, देख लो पुना फैल है। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, ये जबरदस्त, वो जो किसान साथ में आए हाँ जी। देखो जी, किसान जब डायरेक्ट माल लेके आता है तो उसकी क्वालिटी अपग्रेड निकलती है। जब वो मंडी से उठा पटक हो जाता है ना तो क्वालिटी में बड़ा बदलाव आएगा। जबरदस्त कलर, पत्ती पूरी जबरदस्त है, कोई कमी नहीं है भाई साहब हाँ की जी, किसी हाँ भी जी, चीज की। देखो बिल्कुल बिल्कुल, देखो जी, वाकई तो मैं वही कह रहा हूँ जी, कोई ये सोचे कि देश में हमारे में किल्लत आएगी, सरकार सोचे, एजेंसियां सोचे, और कोई महाराष्ट्र में कितना निकाल रहे जी किसान, पूरा माल वहां पर बेच रहे जी। किसान बेच रहे जी। रोज महाराष्ट्र और एमपी खिला रहा है पूरे देश को। ऐसा तो कुछ है नहीं कि किसान प्याज नहीं बेच रहे, पर थोड़ा 2 4 5 दिन अभी कंट्रोल करें। आज 27 तारीख है, 5 तक आप कंट्रोल करो, 5 के। और एक चीज और बता देता हूँ मैं, 10 सितंबर तक छोटे किसानों को सहारा दे दो जो बेच लेंगे, फिर बड़े किसानों के पास सारा सेटअप रह जाएगा। आप अपना धीरे धीरे 15 नवंबर तक आप बेचना। ठीक है बस जी। यही हमारी ज्यादा से ज्यादा यही सलाह है कि आप इन चीजों पे ना ध्यान दे के आप अपनी फसल कब बेचनी इस पे ध्यान दे। ये है जी। अफवाहों का बाजार है, ये चीजें आती रहेंगी जाती रहेंगी। कुछ लोग हमारे पास भी, देखो हम रिपोर्ट बता देते हैं ना, उसके बाद में हम 5 बजे 6 बजे के आसपास फ्री होते हैं। कुछ लोग हमें फोन करते हैं, भैया हम सारी रिपोर्ट यहाँ बता देते हैं जो एक्चुअल होती है, ठीक है जी। कब फसल बेचनी, कब रेट बढ़ेगा। 10 सितंबर के बाद बढ़ेगा रेट, 10 सितंबर तक ये बाजार रहेगा। और कोई ज्यादा तेजी में या कोई 80 रुपए 100 रुपए किलो की तेजी में तो अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है जी। बहुत से आदमी की ये हो जाएगा वो हो जाएगा, 5 7 10 रुपए की तेजी और बाजार में, वो भी 10 15 20 दिन की तेजी आएगी, कोई ज्यादा है नहीं। बाकी ये जो बाजार है पीछे किसान का 35 से 45 रुपए की पोजीशन का, ये एक्चुअल बाजार है। और ये एक्चुअल बाजार अभी चलेगा 10 सितंबर तक। ठीक है जी। घबराना है नहीं, घबरा के बेचो मत, जो सिस्टम से 5 बेचो। सितंबर तक आप कह रहे हैं थोड़ा सा कम रखो, इसका क्या कारण है जी? देखो जी, आप देख रहे हो बारिश से, देख रहे हो कहर देख रहे अभी हो। फिर दिखा की ठीक है जी, बरसात 2 दिन दिल्ली में बारिश थी इसलिए 15 गाड़ी कम बिकी। 50 गाड़ी हम बेच के जा रहे थे, 37 और 40 गाड़ी बिकी। ठीक है जी। 30 गाड़ी का वही बैलेंस बढ़ गया है यहाँ पे, तो इसलिए बैलेंस थोड़ा कटने दो, फिर देखो आप मजा आएगा प्याज बेचने में। आप नेपाल का कहर देख रहे हो, जो बिहार यूपी को भी झेलना पड़ता है पानी, क्योंकि पानी नेपाल का सारा हमारे इधर आता है। ये नहीं कि पानी नेपाल की तरफ जाता है, वो सारा पहाड़ों का पानी इधर आता है। तो इस चीज को आप ध्यान दें, ये बेकार की बातें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 20 गाड़ी 15 गाड़ी कोई सरकार का प्याज आज से नहीं आ रहा, 2019 में भी आता अभी था, से आ रहा है तो। जब 125 रुपए किलो प्याज बिक्री जब भी आ रहा था सरकार का। तो इन चीजों को ना ध्यान में रखे और ना घबराहट किसी चीज की लाके अपना प्याज बेचने पे, किस तरीके से प्याज बेचना उस चीजों पे ध्यान दें। ये सब ध्यान भटकाने की स्कीम है, एजेंसियां हैं, एजेंसियां जो नई एजेंसियां जिनको बोले जाते हैं ना कि जो खिलाफत की बजाय उसको ज्यादा खराब करने की कोशिश करती है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ, सरकार के अधिकारी भी सुनते हैं, ये महीने 2 महीने की तेजी है, इसमें सरकार को किसानों का समर्थन देना चाहिए कि प्याज का बीज और प्याज का रख रखाव बहुत महंगा है। जो प्याज खेत से निकलते 15 रुपए किसान को, 20 रुपए किसान को पड़ती है, आज वो रख रखाव करके किसान को 35 रुपए 40 मैं तो रुपए। ये चीज देख रहा कि किसान भी उछल कूद कर रहे कि हमको रेट मिल गए, इसको रेट मान रहे, पर ये फ्रूट के आगे तो कुछ भी नहीं है। जो है फ्रूट का तो इन्होंने पैसा दिखा ही नहीं कि देखो जी, कितना पैसा कमाते हैं फ्रूट वाले देखो जी, किसान, आप इनको ये- पता ही नहीं है बेचारों आप को। ये मान के चलो, फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो, जो हमारी प्याज में टेस्ट है ना राणा जी, वो ये जितने बाहर के फ्रूट आ रहे हैं ना, जो 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, 4200 रुपए का चेरी का डब्बा, इनमें टेस्ट उतना नहीं है। टेस्ट तो उनमें कुछ भी नहीं है जी। हाँ, ठीक है जी। पर जो अपने इंडियन फ्रूट है उनमें टेस्ट तो देखो जी, जैसे हाँ, इनके एमपी बिल्कुल, के बिल्कुल। अमरूद आते हैं और सामान आते हैं इनके, क्या बिल्कुल, जबरदस्त। बिल्कुल। 100 रुपए किलो से कभी कम, 80-100 रुपए से किलो से भी अनार अमरूद बिकता ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको अपने लिए तो लगाना चाहिए, जब अच्छा लगे तब बेचने के लिए मैं लगाओ। सबसे यही कहता हूँ भाई, जितने भी लोग हैं, आप फसल कम लगाना, लाल के चक्कर में मत आना। ये रिपोर्ट तो हम दे रहे हैं, हम आगे की जनवरी फरवरी मार्च की रिपोर्ट भी इसलिए दे रहे हैं कि कम लगाना, ठीक है जी। जिससे आपका बाजार में हमें माइनस की तरफ ना चलना पड़े, प्लस की तरफ चलना पड़े।
आज बाजार वही चलेंगे जी फिर कल वाले ही जी? हाँ जी, कोई घबराहट नहीं, किसी भी चीज की कोई घबराहट नहीं राणा जी। अच्छा जी। हाँ जी, आज ग्राहक भी वैसे निकलेगा क्योंकि 2 दिन बारिश थी, आज ग्राहक नहीं। ठीक है जी, चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। 50 का लाट है स्मार का।